प्रिय विद्यार्थियों, मैं डी.के. मिश्रा सह आचार्य जैनोलॉजी बीए तृतीय वर्ष जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत हमारी चर्चा चल रही है स्यादवाद और सप्तभंगी पर। पिछले व्याख्यान में हमने सप्तभंगी के 7 भंगों पर चर्चा किया। आज हम चर्चा करेंगे सप्तभंगी के भंग 7 ही क्यों। वस्तु में अनंत धर्म है, परंतु भंग 7 ही क्यों। वस्तु के अनंत धर्मों के आधार पर अनंत सप्तभंगियां तो बन सकती हैं, किंतु एक धर्म के आधार पर भंग अनंत नहीं 7 ही बन सकते हैं। इसका कारण वस्तु में एक धर्म के संबंध में 7 ही प्रश्न हो सकते हैं। इसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं। स्वस्थता और अस्वस्थता को धर्म मानकर किसी ने किसी से पूछा, आपकी तबीयत कैसी है। यह पहला उत्तर बन सकता है, ठीक है। यहां स्वस्थता की प्रधानता है। दूसरा उत्तर बन सकता है, पूरा ठीक नहीं है। यहां अस्वस्थता की प्रधानता है। तीसरा विकल्प यह भी बन सकता है, कुछ ठीक है, पूरा ठीक नहीं है। कुछ ठीक है, पूरा ठीक नहीं है, यानी स्वस्थता और अस्वस्थता दोनों यहां प्रधान हैं। व्यक्ति ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। जब ये स्थिति बनती है, ठीक है भी और ठीक नहीं भी है, तो चौथा प्रकार सामने आता है, कुछ नहीं कह सकता। यानी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी ठीक है, कब खराब हो जाएगी कुछ कह नहीं सकता। चौथा विकल्प कुछ नहीं कह सकता, अवक्तव्य वाली बात। चौथा जो भंग स्यात् अवक्तव्य, ये चौथी भंग की स्थिति बनती है। पांचवा विकल्प बनता है, अभी कुछ ठीक है, फिर भी कहा नहीं जा सकता। पहला और चौथे के संयोग इसमें है। अभी कुछ ठीक है, वर्तमान में मैं ठीक हूं, फिर भी कहा नहीं जा सकता। आज ठीक हूं, कल हो सकता है मैं ठीक नहीं रहूं। पांचवा विकल्प। छठा विकल्प, अभी ठीक नहीं है, फिर भी आगे चल करके ठीक हो जाऊंगा। छठा विकल्प बन रहा है। अभी ठीक नहीं है, फिर भी कहा नहीं जा सकता, आगे चल करके मैं ठीक हो जाऊंगा। सातवां विकल्प, कुछ ठीक है, पूरा ठीक नहीं है, फिर भी आगे कहा नहीं जा सकता, हो सकता है मैं पूरा ठीक हो जाऊं। कुछ ठीक है, पूरा ठीक नहीं है, हो सकता है पूरा ठीक हो जाऊं या पूरा अठीक हो जाऊं। पूरी तबीयत ठीक हो जाए या पूरी तबीयत बिगड़ जाए, दोनों स्थिति बनती है। सातवां विकल्प। उत्तर देने वाली की विभिन्न मानसिक स्थितियां यहां प्रकट हो रही है। कभी स्वस्थता प्रमुख, अस्वस्थता गौण, और कभी अस्वस्थता प्रमुख, स्वस्थता गौण।
कभी एक साथ दोनों प्रमुख और कभी क्रमशः गौण। इस प्रकार भंग 7 ही हैं। प्रश्न 7 ही हो सकते हैं, जैसा कि हम 7 विकल्पों में देख लिए। इसमें प्रथम, द्वितीय और चतुर्थीय 3 ही मूल भंग हैं। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति और स्यात् अवक्तव्य। ये मूल भंग 3 ही हैं। शेष 4 भंग संयोग से बनते हैं। प्रथम द्वितीय के संयोग से, प्रथम चतुर्थ के संयोग से, द्वितीय चतुर्थ के संयोग से, तृतीय चतुर्थ के संयोग से। इस तरह शेष जो 4 भंग बनते हैं वो संयोगी भंग हैं। मूल भंग 3 हैं। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति और स्यात् अवक्तव्य। 7 भंग हैं, जैसा कि पहले हमने चर्चा किया है। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अवक्तव्य। स्यात् अस्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अवक्तव्य। यदि हम स्याद्वाद की उपादेयता, उपयोगिता पर विचार करते हैं तो हमें लगता है कि स्याद्वाद जैन दर्शन का अभेद्य किला है। उसमें प्रतिवादियों के मायामय गोले प्रवेश नहीं कर सकते। यह एक ऐसा सिद्धांत है, यह सिद्धांत एक ऐसा समुद्र है जिसमें सारे वाद विलीन हो जाते हैं। आचार्य तुलसी ने कहा है कि स्याद्वाद जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का माध्यम है। अपेक्षा है यह सिद्धांत जीवन दर्शन बने। बस आज इतना ही। इस प्रकार हम स्याद्वाद, सप्तभंगी, अनेकांतवाद, इन सब टॉपिकों पर चर्चा कर चुके हैं। स्याद्वाद और सप्तभंगी का टॉपिक, चैप्टर आज पूरा हो गया। अगले व्याख्यान में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे जैन दर्शन में नयवाद।